नेक्स्ट जो है हमारा एसिडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एसिडिटी क्यों होती है, क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एसिडिटी में जो हमारे अन्न की थैली होती है जिसको हम कहते हैं स्टमक, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक द्रव जो है स्त्रवित होता है, सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से आपको खुद को तकलीफ होती है। क्यों होता है ये? अगर आपके खाने पीने की आदतें सही नहीं है, आप देर रात तक के जाग रहे हो, सुबह समय से उठ नहीं रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद सो जा रहे हो, या फिर दिन में आपको नींद लेने की अगर आदत है, इन सारी कंडीशंस में आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में एसिड सिक्रेशन होता है। इसके अलावा ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा मसालेदार उल्टा पुल्टा जंक फूड टाइप का खाना, जब भूख नहीं है तब भी भोजन कर लेना, या फिर एक के ऊपर एक दूसरा कुछ तो भी नाश्ता खाते रहना, इस प्रकार के कारणों की वजह से आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में एसिड का सिक्रेशन होता है और जो आपको एसिडिटी के रूप में सामने आता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी में? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एसिडिटी के बारे में कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता है कि किन सिम्टम्स को हमने एसिडिटी में पकड़ना है और कौन से सिम्टम्स एसिडिटी में नहीं आते। जब आपको यहाँ पे चेस्ट रीजन में और पेट के रीजन में जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती है, आपके गले में एसिड आता है जिसकी वजह से गले में जलन होती है, दांत गलने लगते हैं, या फिर आपको फिर माइग्रेन जैसे सर दर्द जैसे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। एसिडिटी की वजह से जो एसिड है उसके वजह से आपके पेट में अल्सर्स आने शुरू होते हैं, पेट में दर्द होना शुरू होता है, और ये आगे कॉम्प्लिकेटेड होके अल्सर्स परफोरेशन मतलब आंतों में छेद हो जाना, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, उस लेवल तक के ये जा सकते हैं। देखिए कभी कभार आपने थोड़ा मोटा मसाले का खा लिया या फिर उल्टा पुल्टा खा लिया और एसिडिटी हुई है, ये बात समझ सकते हैं, उस चीज को हम टेम्पररी मेडिसिन वगैरह लेके उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बार बार एसिडिटी होती है तब हम उसे कहते हैं क्रॉनिक एसिडिटी। और जान लीजिए कि क्रॉनिक एसिडिटी एक बहुत गंभीर हेल्थ की समस्या है। जब आपको क्रॉनिक एसिडिटी होती है तब भी आप वही उपाय करते हो जब आप कभी कभार होने वाले एसिडिटी के लिए उपाय करते हो। क्या करते हो? एक तो आप पेंटाप्राजोल रैनोटिडिन जैसी एसिडिटी की गोली खा लेते हो, या फिर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी सफेद लिक्विड को पी लेते हो, या फिर आप बुलबुले वाली पुड़ी आपको पानी में डाल के पी लेते हो। इन तीन प्रकार की चीजें आप एसिडिटी के लिए यूज करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रॉनिक एसिडिटी जो लंबे समय तक के चलने वाली एसिडिटी है, उसमें अगर आप इस प्रकार की मेडिसिन को लेते हो तो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है, हजार्ड है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ टेम्पररी एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए बनी है, ना कि लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। जो एसिडिटी की मेडिसिन है उसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव है कि आपकी एसिडिटी ठीक तो नहीं हो पाती उससे, क्योंकि आप उसके कारणों के ऊपर काम नहीं करते हो, बट दवा की वजह से नया कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी कर दिया है कि एसिडिटी की जो मेडिसिन है उसके ऊपर किडनी हजार्ड का जो वार्निंग है वो अभी छापना पड़ेगा, क्योंकि उतना नुकसान उन केमिकल्स की वजह से आपको किडनी को हो सकता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा जो सफेद लिक्विड आप एसिडिटी के लिए पीते हो, वो एसिडिटी को ठीक नहीं करता, वो उस समय के लिए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके भी अपने अपने साइड इफेक्ट है, जैसे चौकी टेस्ट आती है मुंह में, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस प्रकार के इसमें दुष्परिणाम है। जो आप बुलबुले वाली पुड़िया पानी में डाल के पीते हो, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत हाई सोडियम कंटेंट होता है। आप अगर बार बार उसी चीज को एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम चला जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शरीर के ऊपर सूजन आना, हार्ट के ऊपर लोड आना, किडनी के ऊपर लोड आना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एसिडिटी से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जिन कारणों के वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, फिर वो बढ़ा हुआ वजन हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, उल्टा पुल्टा खाना हो,
गलत समय पे जागना और सोना हो, उन सारी चीजों को आपको ठीक करने के ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ दवा खा के आपकी एसिडिटी परमानेंट ठीक नहीं होगी, तो आपको लाइफस्टाइल एंड डाइट के ऊपर ध्यान देना है। साथ में ही जो हमारा नेचुरामोर क्लियर एसिडिटी एसिडिटी रेमेडी है, ये खास करके क्रॉनिक एसिडिटी, लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी के लिए बनाया गया एक एसिडिटी का रेमेडी है। ये आपके शरीर में पैदा होने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स है, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि सही मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड्स पैदा हो। एसिडिटी का जो रूट कॉज है, वहां पे जाके ये दवा काम करती है। इसको काम करने में समय लगता है। एक्यूट एसिडिटी जैसा नहीं है कि आज मुझे हुआ, आज मैंने दवा खा ली और मैं फ्री हो गया। ये क्रॉनिक एसिडिटी के लिए खास तरीके से बनाई हुई दवा है। इसको आपको हफ्ता 10 दिन आपको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी पुरानी एसिडिटी के रूट कॉज के ऊपर ये काम करेगा और आपको एसिडिटी से बाहर निकलने के लिए इसमें से मदद होगी। गैस्ट्रिक अल्सर्स अगर आपको है, ऑलरेडी आपको पता है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स है, या फिर एसिडिटी की वजह से गले में बर्न हो गया है, अल्सर्स हो गए हैं, उन सारी कंडीशंस में उन अल्सर्स को हील करने के लिए जरूरी हर्ब जो है इस औषधि में डली हुई है। तो एसिडिटी के सारे प्रकार के सिम्टम्स और एसिडिटी का रूट कॉज, इन सबको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। बस आपने क्या करना है, इसके सपोर्ट में जरूरी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। क्लियर एसिडिटी जो एसिडिटी रेमेडी है, इसमें यष्टि मधु, पित्त पापड़ा, पटोल पत्र, शतावरी, पिप्पली, शुंठी, इलायची, इस प्रकार के उपयोगी आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें इंक्लूडेड है। काफी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में, 13% की कॉन्सेंट्रेशन में इस औषधि में ये हर्ब्स है। तो आप अगर इसको रेगुलर लेते हो तो आपको जरूर जो क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी है, लंबे समय से चलने वाली एसिडिटी है, उनके सिम्टम्स में फायदा होगा। जो मैंने अभी आपको एसिडिटी के सिम्टम्स बताए, इसके अलावा अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी के अलावा भी दूसरी कोई बीमारी हो। ऐसे समय पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना जो डायग्नोसिस है, अपना रोग का जो निदान है, उसको क्लियर करवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन आपको अगर प्लेन एसिडिटी है, लंबे समय से चल रही है, तो जरूर ये दवा जो है आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगी।